कभी सोचा है, जब सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है तो क्यों लगता है जैसे भगवान ने हमें छोड़ दिया? लेकिन सच तो ये है कि वो उसी वक्त हमें सबसे करीब से थामे होते हैं। मित्र, जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब अंधेरा घना हो जाता है, रास्ता नजर नहीं आता और दिल कहता है बस अब मैं और नहीं चला सकता। पर याद रखना, अंधेरा कभी सूरज को रोक नहीं सकता, जैसे दुख कभी सुख को रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। अर्थ, जो अच्छे कर्म करता है, जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसे अंततः कभी हार नहीं मिलती। एक बार एक भक्त ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब मैं आपको सबसे ज्यादा पुकारता हूँ तब आप आते क्यों नहीं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं आता हूँ, बस तू देख नहीं पाता। तू समझता है कि तू अकेला चल रहा है, पर तेरे पैरों के निशान भी मेरे हैं। मित्र, यही तो होता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तब असल में कृष्ण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चल रहे होते हैं। ये मोटी आयोएनएल अपील। तो आज अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो डरना मत। याद रखो, कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आता है। और जब कृष्ण तुम्हारे साथ हो तो हार का कोई अर्थ नहीं। तू चल, बस चलता रह, क्योंकि जो तेरे लिए लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरे लिए नहीं लिखा उसका अफसोस करने का कोई मतलब नहीं। हे प्रिय आत्मा, याद रख, जीवन कोई संयोग नहीं, यह तेरे कर्मों का आईना है। जो तू बोएगा वही लौटकर तेरे पास आएगा, कई गुना होकर। हे अर्जुन, संसार में हर जीव अपने कर्मों का फल अवश्य पाता है। जीवन भाग्य का खेल नहीं, यह तेरे कर्मों का दर्पण है। आज जो तू सत्य, प्रेम और सेवा से कर्म करेगा, वही कल तेरे पास आशीर्वाद बनकर लौटेगा। सज्जनता और शुभ कर्म शायद तुरंत फल न दें, पर वे भविष्य की राह में दीपक बन जाते हैं। जो तू देता है वही तुझे वापस मिलता है। इसलिए फल की चिंता छोड़ और पूरे मन से अच्छा कर्म कर, क्योंकि तेरे हर शुभ कर्म की गूंज इस ब्रह्मांड में फैलती है और समय आने पर वही गूंज तेरे जीवन को मधुर बना देती है। हर अच्छा कर्म, चाहे वह एक सच्ची मुस्कान हो, किसी का हाथ थाम लेना हो या एक सत्य बोलना हो, ब्रह्मांड में बीज की तरह बोया जाता है। समय के साथ वही बीज वृक्ष बनकर तुझे छाप देता है। जो प्रेम बिना स्वार्थ के दिया गया, जो सेवा बिना अपेक्षा के की गई और जो त्याग धर्म के लिए किया गया, वह सब तेरा भाग्य बनकर लौटता है। जीवन क्षणभंगुर है, पर तेरे कर्म अमर हैं। अंधेरे में जलाया गया दीपक सिर्फ औरों को रोशनी नहीं देता, बल्कि तुझे भी रास्ता दिखाता है। तेरे अच्छे कर्म ब्रह्मांड में ऊर्जा बनकर फैलते हैं और फिर अवसर, सहायता या किसी अनदेखे आशीर्वाद के रूप में तेरे पास लौटते हैं। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे लौटते हैं कभी सुख बनकर, कभी शांति बनकर और कभी कठिन समय में सहारा बनकर। कर्म कर हे अर्जुन, क्योंकि तू ही अपने जीवन का निर्माता है। तेरे शुभ कर्म तुझे तेरे परम स्वरूप के और निकट ले जाते हैं। इस संसार के जाल में तेरा हर शुभ कर्म अमृत की बूंद बनकर आकाश में समा जाता है और समय आने पर वही अमृत वर्षा बनकर तेरे जीवन को सींचता है। हे मानव, जब तू किसी को सांत्वना देता है, वही तुझे शांति बनकर लौटती है। जब तू किसी भूखे को अन्न देता है, वही समय पर सहारा बनकर आता है। याद रख, अच्छे कर्मों की गूंज समय से परे होती है, वे लौटते हैं तब जब तू सबसे अधिक टूटा होता है। कभी किसी अपने के रूप में तो कभी किसी अनजाने मदद के रूप में। कर्म की डोरी अदृश्य है पर अटल है।
जो तू देता है वही किसी न किसी रूप में तुझे मिलता है। अगर तू किसी को क्षमा करता है तो समय तुझे भीतर से मुक्त करता है। अगर तू किसी की मदद करता है तो संकट में कोई अनजान तुझे उठा लेता है। तेरे कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही समय पर अवश्य मिलता है, और यही समय का न्याय है। तेरे शुभ कर्म तेरे जीवन की ढाल बनते हैं, अदृश्य पर अटूट। इसलिए कर्म कर, ना डर से, ना दिखावे से, केवल प्रेम से। जो तेरा नहीं उस पर हक मत जताना, और जो तेरे दर्द को न समझ सके उसे अपना दुख मत बताना। बड़े बनकर हर बात को याद रखना जरूरी नहीं, कभी छोटे बनकर भूलना भी सीख। खुद से इतना मजबूत वादा कर कि कोई भी परिस्थिति तेरे मन की शांति न छीन सके। हे अर्जुन, जो नींद और निंदा पर विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सांस किसी का इंतजार नहीं करती, बस चलती रहती है। इसलिए चिंता उतनी ही कर जिससे काम हो जाए, उतनी नहीं कि जीवन थम जाए। दूसरों की सफलता देखकर जलने वाला व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, पर जीवन के कठिन समय हमें यह सिखाते हैं कि अकेले चलने की कला सबसे जरूरी है। भरोसा किसी की सच्चाई देखकर शुरू होता है और उसकी असलियत जानकर खत्म हो जाता है। इसीलिए भरोसा समय पर करो, क्योंकि समय सबसे बड़े चेहरे को भी बेनकाब कर देता है। हे प्रिय आत्मा, यह संसार मतलबी है। यहाँ कोई भी तेरे साथ स्थायी रूप से नहीं है। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। अगर तू अकेला है तो यह तेरी कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का संकेत है कि तूने दुनिया की असलियत पहचान ली है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर अच्छा दिखने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता। अकेले रहना सीख, ताकि ना किसी की जरूरत पड़े और ना किसी से उम्मीद रहे। सफाई वहीं देनी चाहिए जहां सुनने वाला दिल भी खुला हो। मेहनत वह चाबी है जो बंद दरवाजे भी खोल देती है। डाली से गिरते पत्ते कहते हैं, अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही गिरा देंगे। क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठ को सत्य से जीता जा सकता है। जीवन का रिश्ता वही सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। थोड़ा सब्र रख, वक्त खुद तुझसे कहेगा, अब तेरी बारी है। हे अर्जुन, समय बड़ा है, सुनता किसी की नहीं, पर देख सब कुछ रहा है। इसलिए धैर्य रख, क्योंकि हर मेहनत का फल सही समय पर अवश्य मिलता है। भीड़ तुझे भीड़ बना सकती है, पर एकांत तुझे मनुष्य बना देता है। केवल अहंकार ऐसी दौड़ है जिसमें हर जीतने वाला अंत में हार जाता है। पहचान बड़े लोगों के साथ होने से नहीं, बल्कि साथ निभाने वालों के साथ होने से होती है। अगर कोई तुझे नजरअंदाज कर रहा है तो उसे करने दे, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दे। याद रख, वक्त सबका आता है। तेरे इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि लोगों की बातें तुझे तोड़ न सकें। जब वक्त और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं, तो इंसान बाहर से नहीं, भीतर से टूट जाता है, लेकिन वही टूटन तुझे एक नई ताकत देती है। परिश्रम और योग्यता से लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, पर बड़ा लक्ष्य पाने के लिए अडिग संकल्प चाहिए। किस्मत का मुझे पता नहीं, लेकिन मेहनत वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी रोशनी दे देता है। जितना बड़ा सपना होगा, उतनी ही बड़ी चुनौतियां आएंगी, और जितनी बड़ी चुनौतियां होंगी, उतनी ही बड़ी सफलता तुझे गले लगाएगी। नाकामी सहने की हिम्मत रखने वाले ही महान कामयाबी पाते हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं सकता। अकड़ अपनी जेब में रख, क्योंकि लोग भाव में झुकते हैं, पाव में नहीं। जो बिना मेहनत के ज्यादा पा लेता है, उसकी दृष्टि अंधी हो जाती है और आत्मा बाहर भटकने लगती है।
प्रेम और भोजन दोनों का माप जरूरी है। किसी को जरूरत से ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। प्रेम निभाने के लिए चतुराई नहीं, बल्कि एक मासूम और सच्चा दिल चाहिए। हे आत्मा, बुरा वक्त केवल कमजोरियां नहीं दिखाता, यह तेरी असली ताकत को बाहर लाने का साधन है। जब हर दरवाजा बंद हो जाए तो याद रख, तू खुद अपना नया दरवाजा बना सकता है। रिश्तों की गहराई समझना आसान नहीं, पर वक्त के साथ हर रिश्ता अपनी सच्चाई दिखा देता है। जिनसे तू सबसे ज्यादा उम्मीद करता है, वही कभी कभी सबसे बड़ा घाव दे देते हैं। लेकिन इन घावों के बावजूद जो कर्म पथ पर अडिग रहता है, वही अंत में विजयी होता है। कभी ऐसा लगा है जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, सपने टूट गए हों, अपने दूर हो गए हों, और उम्मीद का आखिरी दिया भी बुझने वाला हो? अगर हाँ, तो सुन, आज श्री कृष्ण तुझसे कुछ कहने आए हैं। जब अंधेरा घना हो मित्र, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है, हर कोशिश नाकाम हो जाती है। तुम सोचते हो क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, लेकिन गीता कहती है, मां शुचः डर मत, जो हो रहा है वो तुझे गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुझे उठाने के लिए हो रहा है। याद रख, जैसे बादल सूरज को ढक सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते, वैसे ही परेशानियां तुझे रोक सकती हैं लेकिन तेरे भाग्य को खत्म नहीं कर सकती। एक बार अर्जुन ने युद्ध से पहले कहा, प्रभु मैं थक गया हूं, मैं नहीं लड़ सकता। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन तेरी हार तब होगी जब तू खुद लड़ना छोड़ देगा। बस एक कदम बढ़ा, बाकी कदम मैं तेरे साथ चलूंगा। मित्र, यही संदेश तेरे लिए भी है। तेरे रास्ते में चाहे कितने भी कांटे हों, अगर तू विश्वास रखेगा तो हर कांटा फूल में बदल जाएगा। एक भक्त बार बार भगवान से कहता, प्रभु जब मैं आपको सबसे ज्यादा पुकारता हूँ तब आप आते क्यों नहीं? कृष्ण ने कहा, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, पर तू देख नहीं पाता। जब तेरे पैरों के निशान मिट जाते हैं, वो इसलिए कि मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चला रहा होता हूँ। तुम्हारे लिए संदेश, अगर आज तुम मुश्किल में हो तो सोचो, शायद कृष्ण तुम्हें एक और बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहे हैं। हर ठोकर, हर दर्द, हर हार तुम्हें मजबूत बनाने की एक कड़ी है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझ में विश्वास रखता है उसका कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। तो मत रो, हार मत मान, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष तुम्हें वहां ले जाएगा जहां जाने की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस याद रख, जब तू अकेला महसूस करे, आंखें बंद कर लेना, तुझे अपनी सांसों में भी मेरा साथ महसूस होगा, क्योंकि मैं हर कदम तेरे साथ हूं। तुम सोचते हो न, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लगता है सब खत्म हो गया। आज सुन, श्री कृष्ण तेरे कानों में फुसफुसाकर कहने आए हैं, मत रो, हार मत मान, मैं हर कदम तेरे साथ हूं। अंधेरे का सच, जीवन में एक समय आता है जब सपने अधूरे रह जाते हैं, अपने दूर हो जाते हैं और दिल में बस एक सवाल रह जाता है, क्यों? तब लगता है कि जैसे भगवान भी चुप हैं। पर कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समान कृत्वा लाभालाभो जया जया। अर्थ, जो सुख दुख, लाभानी, जीत हार को समान देखता है, वही जीवन का सच्चा विजेता है। याद रख, अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, सुबह का सूरज जरूर उगेगा। आज का दर्द कल की ताकत बनेगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया,
उसने कहा, प्रभु मैं टूट गया हूँ, मुझसे अब नहीं होगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन तू योद्धा है, हारना तेरी फितरत में नहीं। अगर तू गिरा है तो उठ, क्योंकि जो तेरे खिलाफ है वो तेरे भाग्य को रोक नहीं सकता जब तक तू खुद हार नहीं मानता। ये बात तुम्हारे लिए भी है। जो लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उन्हें जवाब तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी जीत देगी। पहला किस्सा, रेत पर 2 जोड़ी पैरों के निशान। एक व्यक्ति अपने जीवन से थककर भगवान से बोला, प्रभु जब मैं खुश था मैंने रेत पर 2 जोड़ी पैरों के निशान देखे, एक मेरे और एक आपके। लेकिन जब मैं मुश्किल में था तब मैंने केवल एक ही जोड़ी निशान देखी। क्या आपने मुझे छोड़ दिया था? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पगले, वो एक जोड़ी तेरे पैरों के निशान नहीं थे, वो मेरे थे, क्योंकि उस समय मैं तुझे अपनी बाहों में उठाकर चल रहा था। आज जो आंसू बह रहे हैं वो बेकार नहीं जाएंगे। तू रो सकता है, गिर सकता है, थक सकता है, लेकिन रुकना मत, क्योंकि तेरे हर कदम के साथ कृष्ण तेरा हाथ थामे हुए हैं। जो मुझ पर विश्वास करता है उसका भला मैं स्वयं करता हूँ। नाव और तूफान। एक नाविक समुद्र में जा रहा था। अचानक तेज तूफान आया। लोग घबरा गए, हम डूब जाएंगे। नाविक बोला, डरो मत, भगवान ने कहा है जब तक तुम्हारा सफर खत्म नहीं होता मैं तुम्हें किनारे तक पहुंचाऊंगा। तूफान थम गया और सभी किनारे पहुंच गए। मित्र, ये तूफान भी गुजर जाएगा, बस नाव में बैठा रह और विश्वास रख कि कृष्ण तेरा पतवार थामे हैं। पंख फैलाने का समय। एक बच्चा पेड़ पर बैठी चिड़िया के बच्चों को देख रहा था। माँ चिड़िया बच्चों को घोंसले से बाहर धकेल रही थी। बच्चे डर से गिरने लगे, लेकिन तभी उन्होंने अपने पंख फैलाए और उड़ गए। भगवान भी कभी कभी हमें आराम के घोंसले से धक्का देते हैं ताकि हम अपने पंख पहचान सकें। शायद आज का दर्द तेरी उड़ान की शुरुआत है। शक्ति का जागरण। मित्र, हारना तब है जब तू कोशिश करना छोड़ दे। तेरे खिलाफ जो भी है वो तेरी जीत के सामने टिक नहीं पाएगा। कृष्ण कहते हैं, उठ, लड़ और अपने धर्म का पालन कर, क्योंकि तेरी जीत सिर्फ तेरी नहीं, उन सब की है जो तुझ पर विश्वास करते हैं। तो मत रो, डर मत। तेरे कदम धीमे हो सकते हैं, लेकिन रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि तेरी सांसों के साथ मेरी सांसें चल रही हैं। तेरी धड़कन के साथ मेरी बांसुरी बज रही है। और जब तू कहेगा, प्रभु मैं थक गया हूँ, तब मैं कहूँगा, चल मैं उठा लेता हूँ तुझे, क्योंकि मैं हर कदम तेरे साथ हूँ। आज से निर्णय लें, चिंता नहीं, चेतना में जिएंगे, वर्तमान में जिएंगे, विश्वास के साथ जिएंगे। जय श्री कृष्ण। अगर ये वीडियो आपके मन को स्पर्श कर पाया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करें, मैं चिंता से मुक्त हूँ। फिर मिलते हैं अगले दिव्य विषय के साथ। तब तक ईश्वर में श्रद्धा रखें और मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।